और राहुल की माफी के मामले में अधीर रंजन चौधरी ने भी आज मोदी पर हमला बोला। अधीर रंजन ने कहा कि हिम्मत और जिगर है तो राहुल को संसद में बोलने दे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि राहुल के डर से मोदी की 56 इंच की छाती सिकुड़ गई है। सब ठीक है, सदन के अंदर ये क्यों नहीं बताते? अगर दम है, हिम्मत है, जिगर है तो सदन के अंदर आके राहुल गांधी जी भी बोले, सरकार भी बोले, तब ना आम लोगों के पास ये वार्ता जाएगी ये कौन गलत है कौन सही है। बाहर बाहर घूमते क्यों रहते हैं ये बीजेपी पार्टी? राहुल गांधी जी के डरते हैं ये बीजेपी वाले, डरने लगे। मोदी जी की 56 इंच जो छाती राहुल गांधी जी की डर से वो सिकुड़ते जा रहे हैं। अब कांग्रेस ने यह पलटवार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान के बाद किया है। जेपी नड्डा ने आज आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश विरोधी टूलकिट में शामिल हो गए हैं। वो विदेशी ताकतों से दखल देने की मांग करते हैं देश की अंदरूनी चीजों पर। नड्डा ने कहा कि इससे पहले कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर से भी पाकिस्तान में जाकर भारत के खिलाफ गुहार लगवाई और अब राहुल गांधी विदेश जाकर और खास तौर पर ब्रिटेन की धरती पर जाकर, जिसने भारत पर राज किया, भारत को गुलाम बनाए रखा, वहां जाकर मदद मांगी। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। एक और आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं। आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। अब स्पष्ट हो गया है कि मणिशंकर अय्यर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाना और सलमान खुर्शीद का मोदी जी को हटाने के लिए विदेशी मदद की मांग करना उनकी व्यक्तिगत सोच नहीं थी, बल्कि यह कांग्रेस की सोची समझी और उनके शीर्ष नेताओं की यह सोच रही है। तो एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। एक तरफ राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ आप लोकसभा की तस्वीरें देख रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अब लोकसभा में आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से आप देखिए सोनिया गांधी भी इस वक्त पहुंची हुई हैं लोकसभा में, सदन के अंदर, और वेल के अंदर लगातार हंगामा हो रहा है। वेल के अंदर आप देख पाएंगे किस तरह से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी मौजूद हैं, इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद है सदन में, अनुराग ठाकुर मौजूद है, कानून मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद हैं इस वक्त सदन के अंदर। दूसरी तरफ आपने देखा कि सोनिया गांधी भी अंदर मौजूद हैं इस वक्त सदन में। वैसे में इसी बीच जो वेल में हैं, जो तमाम विपक्षी सांसद हैं वो पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं और नारेबाजी भी की जा रही है, लेकिन कार्यवाही अब तक स्थगित नहीं की गई है। फिलहाल ये देखना है कि राहुल गांधी आखिरकार कितने बजे तक, किस वक्त तक वो पहुंचते हैं सदन में, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने कल बात की है स्पीकर से और वक्त मांगा है कि वो जवाब देंगे, क्योंकि उन्हें लेकर कई जो मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने आरोप लगाए हैं। स्मृति ईरानी भी नजर आ रही हैं, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर निशाना साधा था। लंदन में उनके दिए बयानों को लेकर उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।